तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ। काफ़ी समय के बाद आया हूँ और मैं सोच रहा था कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिले हैं। ऐसे मैं रील वगैरह देख रहा था। रील्स में कुछ एक दो ऐसे रील्स मुझे मिले जिसमें मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ कुछ गलत हो रहा है और इसका जो पीछे जो है क्या ट्रूथ है उसे मुझे बताना चाहिए। क्योंकि उस रील का जो मैंने कमेंट सेक्शन में गया और कमेंट को देखा तो सब लोग उस रील की वाहवाही कर रहे थे और मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस चीज़ को देखकर। तो फिर मैं सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना ली जाए। तो इसमें हो क्या रहा था कि एक, क्या बोलते हैं उसको, अघोरी अघोरियों का कुछ ग्रुप था जिसमें गुरु दीक्षा दी जा रही होती है एक अघोरी के द्वारा दूसरे अघोरी को। उस गुरु दीक्षा को देने के बाद वो जो जिसको दिया जाएगा वो अघोरी कहलाएगा। फिर से उसके बाद से ऐसा किया जा रहा था उसमें। उस प्रोसेस को मैंने जब देखा ना तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आया। उस प्रोसेस में किया जा रहा था क्या, एक शख्स था जो बैठा हुआ था और उसके जो दोनों आइज़ है ना, दोनों आइज़ के बीच में वहाँ पे एक कुछ कलर टाइप का कुछ लगा रहा था और उस फिंगर से वहाँ प्रेस करके और सर पे कुछ रॉड जैसा कुछ था उससे राउंड राउंड रोटेट कर रहा था और कुछ मंत्र बोल रहा था। तो उस वो दिखलाना यह चाहता था कि वो गुरु दीक्षा दे रहा है उसको। पर लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है उसको। और जो भी लोग देख रहे हैं उसको सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था। देखो, गुरु दीक्षा इसलिए दी जाती है ना ताकि जो उसमें जो अपना गुरु होता है ना वो अपना शक्ति कुछ उसे देता है और उस वजह से उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसको कुछ सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तो उस सिद्धियाँ की मदद से ही अघोरी काम करते हैं, रियल जो अघोरी होते हैं, ना कि ये सब फेक वाले जो इस तरह के प्रोसेस से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गलती हो रहा था, उस गलती किया जा रहा था और लोग वहाँ पे कमेंट में उस उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे पूछो मत। मतलब सबके सब उसके पीछे दीवाना हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और ये इसी में नहीं है, हर एक रिलीजन में मैंने देखा है कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और सब लोग उसके पीछे आंख बंद करके पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। उसको नहीं देखते क्या सच है क्या गलत है, ये नहीं देखते हैं। ये तो एक क्लिप हो गया। दूसरा मैंने एक और देखा, एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम लूसीफ़र है। लूसीफ़र मॉर्निंग स्टार उसमें रहता है। वो जो शख्स उस चीज़ का रोल कर रहा था, लूसीफ़र का रोल कर रहा था जो, तो उस रील में दिखाया जा रहा था कि लूसीफ़र का जो विंग्स है वो विंग्स को एक सेलर जो है उसको सेल कर रहा था, ठीक है। तो लूसीफर वहाँ आता है, वो देखता है, वो बोलता है कि ये विंग्स तो नकली है, ओरिजिनल कहीं और है। फिर वो ओरिजिनल विंग्स जो है उसको दिखाता है, फिर बोलता है कि ये मेरा विंग्स है और उसे वापस लेता है। रील में ऐसा ही कुछ सीन था, इतना छोटा सा सीन था। और वो जो सेलर था वो सेलर सबको ये कह रहा था कि ये एंजल का विंग है, इसे इस तरह से बता करके सेल कर रहा था। तो उस कमेंट में भी मैंने देखा और वो जो वेब सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं चाहता था कि लोग इसे ही सच ना मान लें, क्योंकि ये गलत है, ऐसा रियल में नहीं होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे दरअसल होता क्या है, ये जो एंजल्स होते हैं ना, मैं आप लोगों ने सुना होगा एंजल्स के बारे में, जिसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, परियों की तरह होता है, वो उड़ते हैं और स्वर्ग लोक से धरती लोक पे आते हैं उड़ करके उसकी मदद से। ऐसा नहीं होता है भाई। कभी भी कोई दिखाए ना कि किसी एंजल का पंख होता है, या चाहे वो स्टैचू में हो या फोटोज़ में हो या फिर कहानियों में हो, किस्से में हो, कहीं भी हो, कोई भी स्टोरी में हो, कोई भी कहे आपसे, किसी भी रिलीजन में हो, वो वहाँ पे गलत है। किसी भी एंजल का विंग्स नहीं होता है, ये चीज़ जान लो। देखो, जब आपका जो सोल है ना, जब वो प्योर हो जाता है, वो जो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, तो वो सोल इतना लाइट वेट होता है ना, इतना हल्का होता है, उस वजह से, प्योरिटी की वजह से वो हवा में फ्लोट करने लगता है, उड़ने लगता है। इस वजह से वो उड़ पाता है और उसी को एंजल कहते हैं, ठीक है। एंजल और कोई नहीं होता है, वही इंसान होता है जिसने इस चीज़ को, शक्ति को प्राप्त कर लिया होता है, ठीक है। अपने सोल्स को प्योर कर लिया होता है। उसकी जो
उसके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और उसकी जो सोल है वो ग्लो करने लगती है, और उस वजह से वो उड़ पाता है। ना कि उसके विंग्स निकल आते हैं और उड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि विंग्स वगैरह होते हैं उसकी मदद से एंजल्स उड़ते हैं। नहीं, ऐसा मन से धारणा ही मिटा लो कि किसी एंजल के विंग्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तो आप कहोगे कि एंजल्स के विंग्स क्यों दिखाए जाते हैं, है ना। सब जगह दिखाते हैं कि विंग्स होते हैं उसके, ऐसे वैसे, तो स्टैचूज़ में भी विंग्स दिखाए जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कुछ ऐसा हुआ होगा कि बहुत पहले के जो लोग थे, बहुत पुराने लोग, उन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों का एंजल के साथ संपर्क होता था, ठीक है। और एंजल्स उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में बताते थे और उन्हें सिखाते भी थे कि कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को, उसको समझाते थे। तो वो उस चीज़ को समझता भी था, फिर वो जो भी समझा वो अपने बच्चों को सिखाया, ठीक है। और वो फिर अपने बच्चों को सिखाया। इस तरह से वो जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र हुई 1% टू अनदर पर्सन, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इसमें बदलाव होते गया। और एक समय ऐसा आया जब इन लोगों ने इतनी बुद्धि प्राप्त कर ली साइंस की मदद से कि उन्होंने ये सोचने लगा कि हमारे पूर्वज तो कहा करते थे कि एंजल्स उड़ सकते हैं, यानी उनके पास ज़रूरी ही पंख होता होगा तभी तो उड़ पाते होंगे, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के पंख होते हैं। तो उन्होंने ये एक छवि बना ली कि एंजल्स के भी विंग्स होते हैं और वो उस वजह से उड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है। रियल ट्रूथ मैंने आपको आज बताया है। क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्यों वो उड़ पाते हैं और क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये सब मैंने आज आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो यार, एक और टॉपिक रह गया है जिससे मैं कोशिश करूँगा समझाने की, और पता नहीं काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। देखो, एक वर्ड है जिसे आपने सुना होगा शायद, जिसे कहते हैं ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, ठीक है। तो अब ये ग्रैंड फादर पैराडॉक्स है क्या, इसे मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें दरअसल बताया ये क्या है ना कि कोई भी शख्स जो है टाइम ट्रेवल केवल फ्यूचर में कर सकता है, पास्ट में नहीं कर सकता है। अगर पास्ट में कोई करता है, सपोज़ मैं अपने पास्ट में जाता हूँ और अपने दादा की हत्या कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ना मेरे पापा जन्म लेंगे, उन दादा को बचपन में ही मार दिया जा कर के पास्ट में, तो मेरे ना पापा जन्म लेंगे और ना मैं जन्म लूँगा। तो मैं जब मैं ही जन्म नहीं ले पाऊँगा तो वो शख्स कौन था जो पास्ट में जा कर के उनको मारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंस जाता है, ये साइकिल ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं। तो या तो पास्ट में जाना असंभव है, या तो पास्ट में जाएगा तो इस पैराडॉक्स में फंस जाएगा, दो चीज़ होगा। तो इस चीज़ पैराडॉक्स को बचाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते हम लोग, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते पास्ट में, फ्यूचर में जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। तो देखो, मैं अब अपने तर्क से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पास्ट में भी जा सकते हैं यार, मैंने प्रैक्टिकली जा भी चुका है, मैं जा चुका हूँ 1 से 2 बार पास्ट में। तो उस समय मैं किस तरह से गया था इस चीज़ को मैं बताऊंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो टाइम ट्रेवल है कैसे काम करता है। इसका जो डेफिनेशन है ना, ये आज के समय पे गलत है। जो भी लोग समझाते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, और जो इसको समझते हैं ना लोग, वो चीज़ थोड़ा गलत समझ रहे हैं। इसको सही से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। देखो, दरअसल टाइम ट्रैवल होता कैसे है। टाइम ट्रैवल पास्ट और फ्यूचर दोनों में संभव है। फ्यूचर में तो आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिस्ट भी कहते हैं नॉर्मली गए और आ गए, ठीक है। पर पास्ट में जाने वक्त उनको प्रॉब्लम होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जो टाइम ट्रेवल होता है वो फिजिकल शरीर के साथ नहीं होता है। टाइम ट्रेवल कभी भी फिजिकल बॉडी के साथ नहीं किया जा सकता है, ये असंभव है। जैसे कि हम लोग अभी इस समय पे है और अभी से 1 घंटा बाद जो मेरा शरीर होगा वो भी चेंज हो जाता है, वही शरीर नहीं होता है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आप बचपन में थे और बचपन में आप 2 साल 4 साल के बच्चे थे, और आज देखो आज कितने साल के हो गए हो। क्या आपका दोनों शरीर सेम है? नहीं, उस समय आप बच्चे थे और इस समय आप बड़े हो गए हो। तो आपका शरीर भी चेंज हो जाता है समय के साथ। तो इसलिए आप वही शरीर के साथ तो नॉर्मली भी नहीं जा पा रहे हो फ्यूचर में। तो ये तो टाइम ट्रेवल की बात की जा रही है, तुरंत जाने की। तो यहाँ कैसे जा सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो
ये काम कैसे करेगा? ये काम करता है सोल के थ्रू। आप शरीर से निकलो। ये क्या है? ये जो नश्वर शरीर है ना, ये बांधे हुए है, सृष्टि हमें बांध के रखी हुई है। इसकी लिमिटेशन होती है हर जगह। इस लिमिटेशन की वजह से हम कंट्रोल में रहते हैं, इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पर अगर इस शरीर से निकल जाए तो हमारा कोई लिमिट नहीं होता, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी खुली आज़ादी है, ठीक है। तो जब शरीर से निकल जाते हैं तो हम अपने आत्मा शरीर के थ्रू आप पास्ट में जा सकते हो। जैसे ही जीरो स्टेट में जाते हो, वहाँ पे अगर आप मैनिपुलेट कर लेते हो, इस थॉट को ले आते हो कि मुझे पास्ट में जाना है, इस समय में जाना है, तो आप उस समय में चले जाते हो, ठीक है। उसको करने में थोड़ा मुश्किल है, उसको समय लगता है। मतलब आप कोशिश करोगे 2-3 महीना तो मुश्किल से 1-2 बार ही हो पाएगा, ऐसा होता है। अगर आप कर लिए तो उसमें आप पास्ट में तो चले गए। पर पास्ट में कैसे? ऐसे ही नहीं चले गए, मतलब टेलीपोर्ट हो गए और वहाँ पे आ गए और सब चीज़ देख रहे हो पास्ट में, ऐसे नहीं होता है। पास्ट में जाओगे आप, पास्ट में कोई एक शरीर होगा, जिस शरीर को, उस शरीर का जो सोल होगा, उस सोल, उसके शरीर में वो सोल नहीं रहता है, वो सोल निकल जाता है और आप उसके शरीर में इंटर कर जाते हो और उसके शरीर के थ्रू आप देखते हो। इस तरह से टाइम ट्रेवल किया जाता है, ना कि इस तरह से कि हम अपने फिजिकल शरीर के थ्रू जा रहे हैं। तो आप उस तरह से गए और फिर उसके बाद देख रहे हो, सुन रहे हो, बात कर रहे हो, पास्ट में गए, फिर आ गए, ठीक है। अब कहते हैं लोग कि अब इस तरह से तो आप अपने, जैसे दूसरे के शरीर में मैंने इंटर किया, तो दरअसल मेरे साथ क्या हुआ था ये मैं बता देता हूँ। ये मेरा पिछले जन्म का बॉडी था जिसमें मैं गया था, मैं पास्ट पिछले जन्म में चला गया था, मेरा ऐसा टाइम ट्रेवल हुआ था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।